हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का रियलाइजेशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप रियलाइजेशन अकाउंट का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रियलाइजेशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल सवाल बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम व्यू से। तो चलिए फटाफट हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका 11B है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Anil and Sunil agree to dissolve partnership on 31st March 2022, on which date their balance sheet was as follow। अनिल और सुनील एग्री करते हैं 31 मार्च 2022 को कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी फर्म को समापन कर दिया जाए, यानी फर्म को विघटित कर दिया जाए। जब फर्म को समापन किया जा रहा है तो इस प्रकार से बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब एसेट साइड आप लोग ध्यान दीजिए। एसेट साइड अगर पढ़ते हैं तो कैश आपका दिया है 2000, सन्डी डेटर्स दिया है 10,000, स्टॉक है 40,000, प्लांट है 20,000, फिक्चर से 8,000, गुडविल भी है 8,000। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम एसेट साइड में पढ़ेंगे तो रूल नंबर 1 यूज होगा। लायबिलिटी साइड में पढ़ते हैं तो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है सन्डी क्रेडिटर्स 12,000, अनिल से लोन 16,000, कैपिटल से अकाउंट यानी अनिल का कैपिटल 40,000 है, सुनील का कैपिटल 20,000 है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आता ही होगा। नीचे एडजस्टमेंट दी गई है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यदि हम लोग एसेट साइड में पढ़ेंगे तो रूल नंबर 1 यूज होगा, लायबिलिटी साइड में पढ़ेंगे तो रूल नंबर 2 यूज होगा। उसके बाद से एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे तो रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 8 तक यूज करेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। मतलब ये कि जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको कैपिटल रेशियो में विभाजित किया जाएगा। उसके बाद से लिखा है सन्डी डेटर्स रियलाइज ₹8,400, स्टॉक ₹36,000, प्लांट एंड फिक्चर्स 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द गुडविल ₹20,000। मतलब ये कि क्वेश्चन में लिखा है सन्डी डेटर से कितना वसूली हुआ 8,400, स्टॉक से कितना वसूली हुआ 36,000, प्लांट और फर्नीचर जो है, प्लांट और फिक्चर जो है 20% कम पर बेच दिया गया है। तो आपको बताया गया था, आप फॉर्मेट पर ध्यान दे सकते हैं। रूल नंबर 3 में आप रूल नंबर 3 में देखिए कैश अब्लिक बैंक अकाउंट लिखा गया है, बहुत सारे एसेट्स लिखे गए हैं। उसके नीचे देखिएगा ब्रैकेट में लिखा गया है सेल ऑफ एसेट्स या एसेट्स रियलाइज। ये रूल नंबर 3 है। ये सब रूल नंबर 3 में जाएगा। डेटर्स जाएगा, स्टॉक जाएगा, प्लांट जाएगा, फिक्चर्स जाएगा और गुडविल, ये सब रूल नंबर 3 में जाएगा। जितना भी एडजस्टमेंट में जो बेच दिया जाता है यानी सेल कर दिया जाता है या जिस एसेट से रियलाइज होता है उस सबको हम लोग रूल नंबर 3 में लिखते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी क्वेश्चन में बोले क्रेडिटर्स का जब भुगतान किया जाएगा तो 5% कम पर उसको पेमेंट करना है, तो 5% निकाल कर हम लोग हटा देंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट ₹1,200। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका कितना दिया हुआ है 1,200 रुपया। कृपया रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी जब फर्म समाप्त होता है तो उस समय आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आपको समझा दिए। आइए अब हम आपको कॉलम खींच कर बताते हैं। क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर। तो आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट आ चुका है। आप फॉर्मेट में देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है टू सन्ड्री एसेट्स। क्लियर? उसके नीचे बहुत सारे एसेट्स लिखे हुए हैं।
क्लियर। अब क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा तो एसेट साइड में जितना भी सारा आइटम्स दिया हुआ है सबको लिखेंगे रूल नंबर 1 में, जितना भी आइटम्स दिया है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़े थे तो बताए भी थे कि एसेट साइड पढ़ा जाता है तो रूल नंबर 1 यूज किया जाता है। क्लियर। तो हम लोग रूल नंबर 1 यूज करेंगे। तो सबसे पहले टू साइड में लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स लिखकर डैश देंगे और जितने भी सारे एसेट्स होंगे सब लिख देंगे। क्लियर। सन्ड्री डेटर्स 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 20,000, फिक्चर्स 8,000, गुडविल 8,000 रुपया। सबको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 86,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 86,000। ये रूल नंबर 1। अब जैसे ही लायबिलिटीज साइड में पढ़ेंगे तो आपका रूल नंबर 2 यूज होगा। क्लियर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 22 साइड में लिखेंगे हम लोग सन्ड्री लायबिलिटीज। अब रूल नंबर लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक आइटम्स दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सिर्फ वही होगा। इतना दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। समझ में आ गया। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो रूल नंबर 3 यूज होगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ के आपको समझाए थे। तो 22 साइड में या तो आप कैश अकाउंट लिख सकते हैं या तो बैंक, तो क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है तो हम कैश अकाउंट लिखकर डैश देंगे। जितने भी सारे ये एसेट्स हैं इस सबको क्वेश्चन में सेल कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो सबसे पहले लिखा है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना में बिक गया, सन्ड्री डेटर्स 8,400, 8,400। उसके बाद से स्टॉक 36,000। फिर स्टॉक के बाद से पहले गुडविल लिख देते हैं, गुडविल, गुडविल कितना, तो 12,000। उसके बाद से क्वेश्चन में बोल रहा है प्लांट और फिक्चर्स, तो प्लांट, अब ध्यान दीजिए प्लांट कितना है, इधर ध्यान दीजिए 20,000, 20,000 का 20% निकालिएगा तो 2 दूना 4, 4,000 आएगा, 4,000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 16,000। ये 16,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब फिक्चर्स, फिक्चर्स 8,000 है, 8,000 का 20% कम पर बेचा गया है तो 8,000 का 20% निकालिएगा तो 8 दूना 16, 1,600 आएगा, जिसमें से 1,600 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6,400 रुपया। इस सब को जोड़कर यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 4 और 4 8। अब ये 8 और 6 14, 14 2 16। देख फिर से सुन लीजिए, 8 6 14 और 14 2 16 और 16 और 6, तो 16 16 6 22, 22 और 6, 22 6 28, 28 के 8, हाथ में 2, 2 और 3 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी कितना आ गया 78,800 रुपया। तो ये आपका रहा रूल नंबर 1, ये रहा रूल नंबर 2, ये रहा रूल नंबर 3।
अब इस क्वेश्चन में रूल नंबर 4 नहीं दिया है, इसलिए कि जितने सारे एसेट्स है सब फेल हो गया है, कोई पार्टनर्स टेकन नहीं किया है, तो रूल नंबर 4 भी नहीं होगा, रूल नंबर 5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें सिर्फ एक ही को लायबिलिटीज है और क्वेश्चन में बोला है इसको पे कर दिया गया है। कितना परसेंट डिस्काउंट पर? तो 5% डिस्काउंट पर, मतलब फॉर्म पे किया है। तो इस क्वेश्चन में रूल नंबर 4 भी नहीं होगा और ना ही रूल नंबर 5। डायरेक्ट हम आएंगे रूल नंबर 6। तो टू साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखकर डैश देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड। कितना? तो 12,000 का 5%, तो 12×5 = 60, 600 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11,400 रुपया। फिर टू साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लिख कर हम लोग डैश देंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन कितना है? तो कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन आपका दिया है 1,200 रुपया। कितना है? 1,200 रुपया क्वेश्चन में दिया है। क्लियर? क्लियर। अब क्वेश्चन में कुछ आइटम्स नहीं दिया है, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि इसको रफ में अलग जोड़ेंगे, इसको रफ में अलग जोड़ेंगे। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं अलग तो 70,000 और 10 80,000 और 80 और 10 90, 90,800 आपका हो गया, साफ दिख रहा है। ध्यान दीजिए 90,800 देख लीजिए, 70 और 10 80 और 80 और 10 90, 90,800। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 80 और 10 90, 80,000 ये और 10 90,000 हो गया, और 90 6 96, 96 1 97, 97 1 98, 98,600 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 98,600 रुपया। अब घटाएंगे 0 0 10, 16 को में से 8 गया, 8 यहाँ पे बचेगा 7, ये कट जाएगा, यानी 7,800 रुपया आपका आंसर आएगा। तो 7,800 आपका आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब ये कि ये डी आर का टोटल अमाउंट है, ये आपका सी आर का टोटल अमाउंट है। मतलब सी आर साइड में कमी आ गया, कितना? 7,800 का कमी आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिधर कमी है, अगर सी आर साइड में आता है कमी, तो कमी को पूरा करने के लिए लॉस लिखा जाता है। यदि डी आर साइड कमी आता है तो कमी को पूरा करने के लिए प्रॉफिट लिखा जाता है। इधर कमी आ गया तो लिखेंगे बाई साइड में बाई लॉस, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अनिल है और सुनील है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिल, उसके बाद से लिख देंगे सुनील। किस रेशियो में? ध्यान दीजिए कौन से रेशियो में? तो क्वेश्चन में बोला है कैपिटल रेशियो। तो सुन लीजिए, पहले अनिल है, ये हो गया ए फॉर अनिल, एस फॉर सुनील। अनिल का कैपिटल आपका दिया है 40,000, ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसका दिया हुआ है 20,000, सुनील का दिया है 20,000। देखिए किस तरह कैपिटल से निकाला जाता है, सब 0 से 0 कट जाएगा, 4:2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, तो 2/3 1/3। तो ब्रैकेट में दिखा देंगे ना, 2/3 और 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 7,800 को बांट देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बांट देते हैं, ध्यान से सुनिए, 7,800 में 3 से अगर हम भाग दे देते हैं, 3 दूना 6, 1 मट, और उसके वजह से फिर 8 उतर जाएगा, तो 3 6 18 कट जाएगा, ये 0। तो नीचे वाला आएगा 2,600। अब 2 से गुना कर देंगे, 0 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, और 2 दूना 4 4 1 5। अब इन 0 0 6 2 8 5 2 7, 7,800। अब सामने सामने बैलेंसिंग होगा, कितना से?
तो 98,600 ये हो गया आपका। ये भी हो गया 98,600। क्लियर। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आ गया। 5,200 अनिल का, 2,600 सुनील का। क्लियर। आप आंसर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, आप आंसर मिला सकते हैं। क्लियर। तो आज का सेशन आपका कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। कल हम नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।